बुलेटिन में सबसे पहले बात सूरज गहन की। आज सूरज गहन है। सूरज गहन तकरीबन 3.5 घंटे जारी रहेगा। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ सूरज गहन 11:06 तक रहेगा। सूरज गहन उस वक्त होता है जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान से गुजरता है। माहिरीन फल्कियात ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो सूरज गहन का रास्त मुशाहिदा ना करें, बल्कि इसके मुशाहिदे के लिए खुसूसी चश्मे का इस्तेमाल करें। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात it's very much excited पर लोग so देख like रहे they हैं। have as he said like it is like from 9 to 9:30 something so I hope it comes so like yeah thank you तो मुशाहिदा करने के बाद लोगों का इजहार ख्याल हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े बच्चे बूढ़े सभी आज सूरज गहन का मुशाहिदा करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं सूरज गहन को देखने के लिए। और अगर रास्त तौर की बात की जाए तो जुज़वी तौर पर पूरे हिंदुस्तान में सूरज गहन को लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जनूबी हिंद में रास्त तौर पर सूरज गहन को देखा जा रहा है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं, जहां पर लोग रास्त तौर पर सूरज गहन को देख पा रहे हैं। वहीं पूरे मुल्क की अगर बात करेंगे तो पूरे मुल्क के बड़े बच्चे बूढ़े सभी लोग मुशाहिदा कर रहे हैं। दूरबीन के ज़रिए खुसूसी चश्मे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं आप बता दें कि अब कई मकामात ऐसे हैं, रियासतें ऐसी हैं जहां पर सूरज गहन के वक्त नमाज सुकूफ का भी एहतमाम किया गया है। ताजुल मसाजिद की ये तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं भोपाल से, जहां पर बड़ी तादाद में लोग वज़ू करते हुए कुछ देर पहले देखे गए और नमाज का एहतमाम किया गया है, जहां पर काफ़ी तादाद में फ़र्जंदान तौहीद मौजूद हैं और उलमाए कराम तकरीर भी कर रहे हैं और वो सूरज गहन की पर तफसीली रोशनी भी डाल रहे हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं भोपाल का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ रहे हैं। मेहताब, नमाज सुकूफ का एहतमाम किया जा रहा है भोपाल में, आपने कुछ देर पहले भी बताया था। इस वक्त क्या कुछ तकरीर उलमाए दीन की तरफ से की जा रही है और उनकी तरफ से फ़र्जंदान तौहीद को क्या कुछ बताया जा रहा है सूरज गहन के हवाले से? सना, इस वक्त नमाज खुसूफ जारी है। जब जो है शेख कादी साहब आए तो इस वक्त जो है इसके हवाले से ताल्लुक से उन्होंने तवील बयान फरमाया। इस वक्त जो है तवील नमाज जारी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था उस तरीके पर जो है नमाज अदा करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से पहले उलमाए दीन के बयान हुए तो बयान में बताया गया कि सूरज, चाँद, सूरज जितनी भी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई है तमाम चीजें अल्लाह के ताबे उसके हुक्म के मुताबिक चलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सूरज गहन हुआ था तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रवायत की गई है कि अब्दुल्लाह बिन मुसलमा, मालिक, हिशाम इब्न अरवा ने रवायत की कि आप में जब सूरज गहन हुआ तो सहाबा की एक बड़ी तादाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और पूछा कि इस वक्त क्या किया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने के लिए कहा और उसके लिए वक्त जो है नमाज कुसूफ के लिए हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज पेश आया और पूरा आफ्ताब गहन में आ गया तो नमाज के लिए लोग जमा होने के लिए कहा गया तो लोगों ने नमाज अदा की। तो तवील सजा तवील क़याम के साथ जो है नमाज अदा की गई थी। तो जब हम इस्लामी तहजीब की बात करते हैं तो इसमें ये हुक्म है कि तुम्हारे सामने जब भी खुशी का मौका है या कोई गम का मौका है या इस तरह के हालात पैदा हो तो अल्लाह की तरफ जो है राग़िब हो जाओ और अल्लाह के सामने बसूस हो जाओ, अल्लाह से सजदा करो। और जब अगर हम दूसरी मुस्लिम मैथोलॉजी की बात करते हैं या हिंदू मैथोलॉजी की बात करें तो वहाँ पर जो है मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं। अगर हम भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जुज़वी असर हमें सूरज ग्रहण का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर साइंस सेंटर में चाँद के सूरज ग्रहण के देखने का इंतजाम किया गया है। मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन मस्जिदों में अगर भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल जो मसाजिद का शहर कहा जाता है, जहाँ पर 598 मसाजिद हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा जो इज्तिमा फ़र्जंदान तौहीद का है इस वक्त मोती मस्जिद में, जहाँ पर शेख कादी सैयद मुश्ताक अली नदवी की इमामत में लोग नमाज के कुसूफ को अदा कर रहे हैं। इससे पहले जो उलमाए दीन ने बयान किया और इस पर बार बार इस बात की तलकीन की गई कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लीजिए। ये तमाम चीजें अल्लाह की जानिब से हैं, क्योंकि अरब में उस जमाने में रवायत थी
कि जब सूरज ग्रहण होता था वो समझते थे जब उनके यहाँ कोई बड़ा आदमी दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उस तरह की चीजें जब पेश आती है, सूरज ग्रहण चांद ग्रहण होता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि इस तरह की चीजें जायज नहीं है, बल्कि तमाम चीजों का खालिक और मालिक अल्लाह है और सबका करने वाला वही है। तो बेहतर यह है कि आप अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए और अपने ईमान को दुरुस्त कीजिए, अपने किबला की तरफ अपना रुख कीजिए और सिर्फ अल्लाह से अपनी तौबा कीजिए और अल्लाह के सामने हाजिर होकर सजदा कीजिए, तो अल्लाह ही तमाम दुआओं को, तमाम तौबा को कबूल करने वाला है। सना जी मेहताब आलम, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी नमाज सुकूफ जो है जारी है, कब तक इस नमाज सुकूफ की तकमील होने का इम्कान है? जो मध्य प्रदेश में जो टाइम है ये 8:05 से शुरू हुआ और 10:50 तक यहाँ पे सूरज ग्रहण रहेगा, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका रहा है उसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नियत बांधी थी तो सूरज ग्रहण शुरू हुआ था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा था तो सूरज ग्रहण खत्म हो चुका था। तो इस बात से यहाँ पे भी नमाज को सिर्फ 2 रकअत के जारी है। पहले बात 2 रकअत नमाज होगी, उसके बाद अब 2 रकअत के लिए लोग जो खड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें तवील क़याम और तवील जो है सजदा होता है, तो उस हिसाब से लोग नमाज पढ़ रहे हैं और उसमें दुआएं जो पढ़ने की जो है जो हिदायत की गई उन दुआओं को पढ़ने की कोशिश की जा रही है। और तमाम चीजों का महवर और मरकज यही है कि सब कुछ लोग जो है ईमान वाले जो हैं, जो फर्जंदान तौहीद हैं, वो अपना रिश्ता अल्लाह से जोड़ ले, अल्लाह के हबीब के जो तालीमात दी है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा है, उस पर चलने वाले बन जाए, तो दुनिया की जो बिचार मुसीबतें हैं वो सब कुछ बहुत खत्म हो जाएंगी। जी जाहिर सी बात है। तो एक तरफ अल्लाह को याद किया जा रहा है, सूरज ग्रहण के वक्त पे ताजुल मसाजिद में लोगों की भारी तादाद मौजूद है, नमाज सुकूफ का भी एहतमाम किया जा रहा है और ये नमाज अभी तक जारी है। जितना लंबा सूरज ग्रहण होता है उतनी लंबी ये नमाज होती है। जिस तरह से तफसील बता रहे थे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया मेहताब, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। फिलहाल मजीद तफसीलात के लिए शुक्रिया एक बार फिर से। बता दें आपको कि आज सूरज ग्रहण जो देख रहे हैं आप, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे नुमाइंदे भी लगातार जुड़े, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। वैसे तो जुनूबी हिंद के 3 रियासतों के कुछ हिस्सों में आज सूरज ग्रहण को देखा जा रहा है राज तौर पर, लेकिन जुज़वी तौर पर पूरे हिंदुस्तान में सूरज ग्रहण को देखा जा रहा है। और दिल्ली में आज लोगों के लिए सूरज ग्रहण को देखने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। राजीव, दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में बादल साफ नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोग सूरज ग्रहण को देखने की कोशिश कर रहे होंगे, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप दिल्ली में? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, इस समय मैं आपको बताऊं कि मैं नेहरू तारामंडल में हूं और यहाँ पे जो है जो सूर्य ग्रहण लगा है यहाँ पे उसको सूर्य उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पे तमाम मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देख सकते हैं कि ये जो पीछे मेरे जो सिस्टम लगे हुए हैं, ये इसके माध्यम से जो है सूर्य ग्रहण देखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो है कोहरा इतना अधिक है, ठंड है और कोहरा इतना अधिक है कि सूर्य ग्रहण दिख नहीं रहा है। वैसे भी जो वैज्ञानिक है उनका ये कहना है कि ये सूर्य ग्रहण जो है मुख्य रूप से जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु साइड में दिख रहा है, लेकिन जो आंशिक रूप से इधर दिखना चाहिए वो भी नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि कोहरा बहुत अधिक है और जिसके वजह से जो है लोग यहाँ पे आए हुए हैं देखने के लिए, लेकिन उस तरह से देख नहीं पा रहे हैं जिस तरह से लोगों को देखने की एक लालसा मन में थी कि ये सूर्य ग्रहण को हम देखेंगे। और ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, बहुत उम्मीदों के साथ लोग यहाँ पे पहुँचे थे कड़ाके की ठंड होने के बावजूद, लेकिन लोग सूर्य ग्रहण जिस तरह से देखना चाहिए उस तरह से नहीं देख पा रहे हैं। सूर्य ग्रहण का क्या महत्व है इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ जो है खगोल शास्त्री ऋषभ जैन जी मौजूद हैं। चलिए इनसे जानते हैं। ऋषभ जी बताइए। जी बिल्कुल, सूर्य ग्रहण जो है काफ़ी खूबसूरत दृश्य है जो कि देखने को मिलता है। जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो, एक छोटी सी झलक अभी दिखी थी और बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिख रहा था। सूर्य ग्रहण तब आता है जैसे कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। तो एक क्षण ऐसा आता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के आगे से निकल कर जाता है, तब जो है सूर्य ग्रहण लगता है। और जब क्या कहते हैं ये चंद्रमा और सूर्य के बीच में से पृथ्वी निकल के जाती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दृश्य ये है, हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो दिल्ली में लोग नहीं देख पा रहे हैं। अभी दिल्ली में यहाँ मौजूद हैं, लोगों को बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में अब मौसम ख़राब है, धुंध है, कोहरा है थोड़ा, उस वजह से हम देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग वेट कर रहे हैं कि हाँ चलो एक झलक देखने को मिलता है, थोड़ा सा दिखने को मिलता है। सब अभी कुछ देर पहले दिखी भी थी, तो बट उम्मीद है कि हाँ आसमान साफ होगा और लोग देख पाएंगे। जी, जैसा कि ऋषभ जैन जी के वैज्ञानिक की जो मान्यता है सूर्य ग्रहण के, वो बता रहे थे
तो अगर देखा जाए तो यहाँ से जैसे कि इसके जो पौराणिक मान्यता है, अगर हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र है वहाँ पे एक सरोवर है, उसमें मान्यता है कि उसमें स्नान करने के बाद जो है लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये भी पौराणिक मान्यता कि भगवान कृष्ण जो है उस समय स्नान किए थे, तो भारी संख्या में लोग वहाँ पे जाते हैं और दिल्ली से भी भारी संख्या में लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं कुरुक्षेत्र में उस सरोवर में स्नान करने के लिए। जी, और इस वक्त हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी जुड़े हुए हैं तारामंडल से। आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। अगर आपकी राजीव उनसे बात हो पाए तो उनसे बातचीत करके बताइएगा कि आज कितनी उम्मीदें लेकर आए हैं कि आज उन्हें सूरज गहन दिखाई दे, उसका मुशाहिदा वो कर पाए। बिल्कुल, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो आए हुए हैं सूर्य ग्रहण देखने के लिए, लेकिन मुझसे कुछ दूरी पे हैं वो लोग, उनसे बात नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ से कुछ दूरी पे हैं। और तो बहुत उम्मीदों के साथ लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं सूर्य ग्रहण देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है एक झलक देखने को मिली थी थोड़ी देर पहले, लेकिन कोहरा इतना काफ़ी घना है जिसकी वजह से लोग देख नहीं पा रहे हैं। जी, तारामंडल में आप मौजूद हैं राजीव। जाहिर सी बात है, आपने कहा कि कुछ लोग दूरी पर मौजूद हैं, उनसे बात नहीं हो सकती, लेकिन अगर दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात की बात करें तो क्या वहाँ पर भी लोग जा रहे हैं? और कई ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं जहाँ पर खुसूसी आलात भी रखे गए हैं जिसके ज़रिए आवाम वहाँ पहुँच रही, जनता पहुँच रही है और मुशाहदा करने की कोशिश कर रही है। आपके नॉलेज में कितने ऐसे दिल्ली में मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पर मुशाहदा करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं? देखिए, हर जगह इसको मतलब जोर शोर से तैयारी चल रही है इसको सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन आंकड़े नहीं है कि कहाँ कहाँ पे हो रहा है, लेकिन पूरी दिल्ली में जो है इसकी तैयारी चल रही है। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि यहाँ पे देखिए लोग तारामंडल पहुँचे हुए हैं जो सूर्य ग्रहण है उसको देखने के लिए। तो आप आए हुए हैं सूर्य ग्रहण देखने के लिए, लेकिन घना कोहरा है, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक देख पाएगी नहीं? एक झलक भी, एक झलक देख पाए हैं, मगर बहुत कम टाइम के लिए देखे, ज़्यादा वो वैसे नहीं देख पाया पूरा ढंग से। जैसा कि बताया जा रहा है कि वो जो सूर्य ग्रहण का नज़ारा है बहुत खूबसूरत है, पूरा एक रिंग ऑफ फायर टाइप है। देखा आपने? नहीं देख पाया। देखना है, मन बहुत है, मैं देख नहीं पाया पूरा ढंग से अभी तक। आप बताइए। बहुत एक्साइटेड थे बच्चों को लाके यहाँ दिखाने के लिए, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ों से देखने के लिए बहुत कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, मगर अभी तक हम देख नहीं पाए। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए तो हल्का सा दिख रहा है सूर्य ग्रहण। कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं कि हल्का सा आप देख सकते हैं कि यहाँ से देखा, लेकिन अभी जो है कोहरे की वजह से जो है सूर्य ग्रहण पूरी तरह से छुप गया है। फिर दोबारा अगर कोशिश किया जाएगा, लोग यहाँ पे बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए और दूर से। हाँ, जैसा कि आप बता रहे थे, बताइए। हाँ, मैं ये बता रहा था कि हाँ, ये बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा एक मौका है कि ऐसे सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए, मगर मौसम ने थोड़ा सा काम खराब कर दिया है, मगर फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि हमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ देखने को लास्ट मोमेंट पे जरूर मिलेगा। तो लोगों को उम्मीद है, घना कोहरा है उसके बावजूद भी लोगों को उम्मीद है कि एक झलक देखने को जरूर मिलेगा। लोग यहाँ पे आए हुए हैं पूरी तैयारी के साथ। ऋषभ जी हमारे साथ हैं, खगोल शास्त्री। ऋषभ जी, ये बताइए कि कब तक रहेगा सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण जो है 11 बजे तक चलेगा दिल्ली में, बट लेकिन ये है कि अब जैसे लोग यहाँ आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि कोहरे की वजह से हम देख नहीं पा रहे हैं। अभी फिर से छोटी सी झलक देखने को मिली थी, लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो उनके लिए हमने क्या है एक प्लानिंग करी है कि हम एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवाएंगे उनको, जिसमें बच्चे जो है खुद अपने हाथ से ग्राफ पे बना पाएंगे कि कैसे चंद्रमा सूर्य के आगे से निकलेगा, जिससे लोग निराश होकर ना जाए कम से कम कि हाँ ये वो कल को जाके ये ना बोले कि हाँ हम तारामंडल गए थे, हमें सूर्य ग्रहण नहीं दिखा, और हाँ कम से कम ये बोल पाए चलो सूर्य ग्रहण नहीं दिखा, हम कुछ सीख कर। तैयारी भी की गई है कि लोग नाउमीद होकर ना लौटें, उनकी के लिए खुसूसी इंतजाम भी किए गए हैं, ऐसे साइंसदान की तरफ से कहा जा रहा है। राजीव तिवारी उनसे बातचीत करें। बेहद शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। तो लोग दिल्ली में